हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय शो मोबाइल गुरु। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि नीट का एग्ज़ाम अगर फिर से पोस्टपोन होता है तो ये एक सॉल्यूशन है? ये करंट में सॉल्यूशन हो सकता है, मींस करंट सिचुएशन को देखा जाए पैंडेमिक की, तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि आपने बढ़ते केसेस की वजह से नीट को पोस्टपोन कर दिया। लेकिन क्या फ्यूचर के लिए एक सॉल्यूशन है आपके लिए? नहीं है। ये खुद में एक समस्या है, ना कि समाधान है। क्यों है? ये पूरे डिटेल में बात करूँगा। आपकी बात होगी दोस्तों। आप अगर ये वीडियो देखेंगे और ध्यान से पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। करंट में वो सॉल्यूशन है, लेकिन आगे जाके क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नीट 2020 और नीट 2021 दोनों के कैंडिडेट्स के बारे में पूरा डिटेल में बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करो जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या लगता है कि नीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो इससे करंट में तो प्रॉब्लम आपकी, चलिए ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी की ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ कंटेनमेंट जोन है, किसी के यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, किसी के यहाँ खुद में फैमिली के अंदर भी कोरोना के केसेस आ गए हैं। दैट इज़ वैलिड पॉइंट है, मानता हूँ मैं। लेकिन आगे चल के अगर सपोज़ करिए एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होता है, दिसंबर जाता है, नवंबर जाता है, कोई गारंटी तो है नहीं कि कोरोना कब जाएगा। इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। ना ही वैक्सीन की कोई गारंटी अभी तक दे सकता है कि वैक्सीन कब डेवलप होगी, कब उसका ह्यूमन ट्रायल चल रहा होगा, लेकिन कब वो आएगी मार्केट में इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो एग्ज़ाम को अगर देखा जाए तो अभी नहीं हुआ तो फिर आगे आने वाले टाइम में फिर वो पोस्टपोन ही होता चला जाएगा। इससे क्या होगा, जो लोग लगातार प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, 2-3 साल जिनको हो गया प्रिपरेशन करते हुए, जो ड्रॉपर्स हैं बेसिकली, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि 3 साल से बंदा जो प्रिपरेशन करता है वही सोचता है कि अच्छा आउटपुट आए उसका एग्ज़ाम का, क्योंकि ऑलरेडी कैंडिडेट्स की प्रिपरेशन हो चुकी है और वो इस समय केवल इसी प्रॉब्लम में है कि क्या एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्या एग्ज़ाम जो करंट डेट है उस पे होगा नहीं होगा। बहुत सारे डाउट है। तो इससे क्या हुआ, उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। वो पढ़ने के बजाय ये सब सोचने जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ यही हो रहा है। वो केवल पोस्टपोन्ड के बारे में ही सोच रहे हैं। क्या नीट पोस्टपोन्ड होगा, क्या नीट पोस्टपोन्ड होगा। यार, पोस्टपोन्ड होगा भी तो उससे कॉम्पिटिशन लेवल पे कोई भी असर नहीं होने वाला। कॉम्पिटिशन लेवल आपका बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन लेवल घटने वाला नहीं है। क्योंकि जो कैंडिडेट्स अच्छी प्रिपरेशन करते हैं वो अच्छी प्रिपरेशन लॉकडाउन में भी कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं रहे हैं, वो अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी और अच्छी प्रिपरेशन होती जा रही है। तो आपके लिए जो एवरेज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, ये मान के चलिए। क्योंकि इससे क्या होगा, हाई कट ऑफ आपको फेस करना पड़ सकता है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, हाई कट ऑफ अगर फेस करना पड़ेगा तो जैसा कि आप नीट में देख रहे हैं, ट्रेंड 15 से 16 लाख कैंडिडेट्स होते हैं, और हकीकत जानिए कि उसमें से केवल 10% को ही सीटें मिलती हैं। एमबीबीएस की नहीं, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और एआईपीबीटी, ये सबका जितनी टोटल पॉसिबल सीटें होती हैं नीट के थ्रू वो मिलती हैं। मीन्स अगर एमबीबीएस की बात करूँ तो केवल मेयरली 4 to 5% सीट है, और जितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं तो 14 लाख कैंडिडेट तो सीधे निकल जाएंगे। मीन्स 16 लाख में से 14 लाख को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ये मान के चलिए। क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, और जो 2 लाख होंगे उनको हाई कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, ये मान के चलिए। हाई कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो रहा है उस तरह से उनको प्रिपरेशन का टाइम मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर आप इसमें इस टाइम में ढिलाई बरतेंगे और एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेंगे, पोस्टपोन के चक्कर में ही रहेंगे, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपका सारा ध्यान पोस्टपोन में चला जाएगा। तो दोस्तों, इससे आने वाली जो प्रॉब्लम है, जब एमबीबीएस का सेशन आपका स्टार्ट होगा, एक सेशन तो आपका पूरा ही कंप्लीट ख़त्म ही हो जाएगा, ये मान के चलिए। जो एक सेमेस्टर होता है आपका, सेकेंड सेमेस्टर में आप सीधे एडमिशन लेंगे, वो तो पॉसिबिलिटी अगर 30 सितंबर को भी आपका एग्ज़ाम हो जाता है तब भी यही होगा। और उसके आगे जाता है तो फिर तो आपका ईयर भी ख़राब हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप जो नीट 2020 के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनका पूरा एक ईयर जो प्रिपरेशन को था वो ख़त्म हो गया। मीन्स अगर
देखा जाए तो 12th के बाद ही कैंडिडेट्स आते हैं एग्ज़ाम में नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले उनकी प्रिपरेशन भी चलती रहती है। कई सारे कैंडिडेट्स कोटा में जाते हैं कोचिंग करने के लिए, कई सारे कैंडिडेट्स घर रह के कोचिंग करते हैं। तो उनके लिए प्रिपरेशन का टाइम तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। मीन्स कोरोना की वजह से उनका प्रिपरेशन का टाइम बिल्कुल ख़त्म। तो ये एक प्रॉब्लम है। और हालांकि मान लीजिए आपका सिलेबस भी कम होता है या नीट का सिलेबस कम होता है, 12th का सिलेबस कम होता है, वो भी एक सॉल्यूशन तो है नहीं, क्योंकि फिर भी जितना कम होगा वो सभी के लिए होगा। तो प्रिपरेशन का टाइम आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन उतना ही रहेगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो सकती हैं नीट 2021 के कैंडिडेट्स के लिए भी। 2020 के कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ये पैंडेमिक का जो टाइम चल रहा है बहुत ही ज़्यादा ख़राब टाइम चल रहा है। और इस टाइम में आपको खुद प्रिपरेशन स्टार्ट रखनी है दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैंडेमिक के केसेस में एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो जाएगा तो फिर से हम पढ़ाई करेंगे, या अभी तो बहुत टाइम है, हो सकता है ईयर का टाइम मिल जाए हमको, नीट अगर पोस्टपोन हो जाता है तो फिर हम आगे तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि अगर 30 सितंबर को भी एग्ज़ाम हो जाए तो आप अच्छा स्कोर कर सके। वरना आपने जो सपने सजाए हैं ना वो वाले, कि भाई हमको टॉप मेडिकल कॉलेज MAMC लेना है या हमको एम्स न्यू दिल्ली लेना है, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस समय वही सर्वाइव करेगा, इस समय वही कैंडिडेट सर्वाइव करेगा जो लगातार मेहनत करेगा। एम्स न्यू दिल्ली उसी को मिलेगा जो लगातार मेहनत कर रहा है। पैंडेमिक के केसेस आने के बावजूद भी जो लगातार मेहनत कर रहा है उसी को ही एम्स न्यू दिल्ली मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। तो प्रिपरेशन आपकी पूरी स्टार्ट होनी चाहिए। जो अच्छा है, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा, वो प्रिपरेशन करता चला जा रहा है, वो पैंडेमिक के केस में नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम कभी भी ले लो, उसकी प्रिपरेशन है। 30 सितंबर को ले लो या फिर अगर पोस्टपोन होता है दिसंबर को ले लो, वो अच्छा ही करेगा। तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि पैंडेमिक ठीक है एक तरफ रखिए उसको, वो गवर्नमेंट का डिसीज़न है, जब भी उसको करना होगा वो करेगा, एग्ज़ाम पोस्टपोन करेगा, प्रीपोन करेगा, ये जो भी जैसा भी डिसीज़न होगा वो गवर्नमेंट का होगा। लेकिन इसके चक्कर में खुद का ईयर मत बर्बाद करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है नीट में। मैंने बताया ना कि 14 लाख कैंडिडेट्स को 16 लाख में से कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी। 14 लाख सीधे ही हटा दिए जाते हैं। 8 लाख तो उसमें से ऐसे होते हैं जो मेयरली 115-120 मार्क्स नहीं ला पाते हैं 720 में से। तो हकीकत समझो, ऐसे हलवा नहीं है। एग्ज़ाम होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो ठीक है, जो चल रहा है पैंडेमिक चल रहा है, इसमें प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। इस केसेस में कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं फेस कर रहे हैं इशूज़, लॉकडाउन का इशूज़ फेस कर, लेकिन घर रह के आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा आपके लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, ध्यान से इसको एकदम दिमाग में रखिए। बिल्कुल अगर चाहिए एग्ज़ाम चाहिए, अगर अच्छी सीटें चाहिए, तो ये आपको अभी से रखना पड़ेगा। दिमाग में प्रिपरेशन रखिए कि भाई प्रिपरेशन करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, कैसी भी मेंटल सिचुएशन हो, कैसे अभी कोरोना पैंडेमिक हो। आप लोग डॉक्टर हैं यार, डॉक्टर फेस कर सकता है, डॉक्टर ही तो ट्रीटमेंट का फ्रंट लाइन वॉरियर कौन है? डॉक्टर। तो डॉक्टर्स तो कम से कम पेशेंट से अच्छा डॉक्टर ही है ना। आप लोग तो जो आम पब्लिक है उससे तो अच्छे जागरूक है ना आप लोग। डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो बहुत अच्छा, मतलब आप लोग अच्छा हाइजीन कर सकते हैं, अच्छा कोविड लाइन की गाइडलाइन भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा फिर आओ देखो एग्ज़ाम के बारे में क्या कैसे होता है, मीन्स थोड़ा सा जज्बा रखो यार। समय क्योंकि बीतता चला जाएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होती चली जाएगी। एग्ज़ाम तो होगा ही ना कभी तो होगा ही एग्ज़ाम, तो क्यों डरना उससे यार। अगर सरकार कराती है एग्ज़ाम, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है कि आप आके एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कहते हैं भाई हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम कैसे देंगे आप? जब गवर्नमेंट तय करेगी एग्ज़ाम की डेट तभी तो आप देंगे। तो एग्ज़ाम तो तभी होगा जब गवर्नमेंट चाहेगी, लेकिन प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। मेरा वीडियो का मकसद यही है कि प्रिपरेशन बच्चों पूरी रखो, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।